सियासी हलचल के साथ तो दुर्ग से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने हेलमेट पहना है। तो स्टेज पर कार्यक्रम के दौरान वो हेलमेट पहने हुए नजर आए हैं। तो कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ कार्यक्रम अभी भी जारी है और कार्यक्रम में हेलमेट पहनकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर बैठे हुए तस्वीरें आपके सामने है। तो कल बीजेपी के कार्यक्रम में पथराव भी हुआ था। तो कल हमने देखा था कि बीजेपी का जब कार्यक्रम चल रहा था तो इस दौरान पथराव की स्थिति बनी थी, पथराव किया गया था और उसके बाद ये कार्यक्रम आज भी जारी है। तो कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। तो आज ये देखिए मंच की तस्वीरें आप देखेंगे, जहां पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर बैठे हुए हैं। सार्वजनिक ये कार्यक्रम है और इसमें हेलमेट लगाकर बैठे, क्योंकि कल ही पथराव की स्थिति बनी थी, पथराव किया गया था और आज फिर से पथराव की स्थिति न बने। पथराव अगर होता है तो ऐसे में देखिए अपने बचाव को देखते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर यहाँ पर। तो ये देखिए दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। पहली तस्वीर हम आपको आज की दिखा रहे हैं, जहां पर मंच पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर हेलमेट पहने हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो वही दूसरी तस्वीर आप देखिए, कल जब बीजेपी का ये कार्यक्रम चल रहा था और अजय चंद्राकर भी इसमें मौजूद थे, तब पथराव यहाँ पर किया गया था। तो उसके बाद ये देखिए आज की ये तस्वीर, जहां पर हेलमेट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर। आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए आज हम सब। तो दुर्ग के पुराना बस स्टैंड में बने मंच पर दिग्गज नेताओं की मौजूदगी भी देखी गई। तो ये देखिए बीती शाम गदा चौक सुपेला भिलाई में भाजपा के जब दिग्गज पहुंचे थे, आयोजन किया जा रहा था कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ कार्यक्रम ये था, जहां पर पत्थरबाजी की गई थी। आप देखिए बड़ी संख्या में भीड़ भी जुटी हुई है, आपको जमीन पर पत्थर पड़े हुए भी दिखाई देंगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हैं बीते दिन की और आज की। कल जहां पर इस कार्यक्रम में बीजेपी की तरफ से जो आयोजन किया गया था सार्वजनिक के कार्यक्रम का, जहां पर पथराव किया गया और उसके बाद आप ये देखिए आज की ये दूसरी तस्वीर है पहली, जहां मंच पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर हेलमेट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। कि आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए आज हम सब के प्रभारी आदरणीय राजीव अग्रवाल। तो ये दो तस्वीरें आप स्टेज की देख रहे हैं बीते दिन की और आज की ये तस्वीर, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। तो देखिए कल जो भी पथराव की स्थिति बनी थी तो सवाल ये भी आ रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या विपक्षी जो है इतनी बड़ी संख्या देखकर तिलमिला गई है, बौखला गई है, क्या इस वजह से पथराव की स्थिति बनी। हालांकि देखिए आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल की तस्वीर आप देखिए, जब ये कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था, सार्वजनिक कार्यक्रम था और मंच पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर बैठे हुए थे और कार्यक्रम के बीच में पथराव यहाँ पर किया जाता है। ये मौके की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे और जैसे ही पथराव उसके बाद अफरा तफरी की स्थिति भी नजर आई थी। तो अब जब आज दूसरा दिन है तो दूसरे दिन ये कार्यक्रम रुका नहीं, बल्कि आज भी ये कार्यक्रम चला है, सार्वजनिक कार्यक्रम, जहाँ पर कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ ये कार्यक्रम है। उसकी तस्वीर आप देखेंगे तो आज भी मंच की तस्वीर आप देखिए, जहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर हेलमेट पहने हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए आज हम सब के प्रभारी आदरणीय राजीव अग्रवाल से सुनिएगा। क्योंकि तो मंच की तस्वीर देखिए, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर तो है ही, लेकिन साथ ही बीजेपी के और भी जो तमाम कार्यकर्ता आपको मंच के नीचे नजर आएंगे वो मौजूद थे और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो मंच की तस्वीर जहाँ पर अकेले वही हैं जो हेलमेट पहने हुए हैं पथराव की स्थिति के बाद, और बाकी सभी पर अगर नजर डाली जाए तो बिना हेलमेट के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो आज भी कल की तरह ही बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और कल भी प्रभारी आदरणीय राजीव अग्रवाल से सुनिएगा। क्योंकि सुन के उनके जो। तो चलिए इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी की तरफ से केदार गुप्ता जी जुड़ गए हैं। सर, हेलमेट में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की तस्वीर हम देख रहे हैं, तो क्या सुरक्षा में ये रहते हैं तो आखिर हेलमेट पहनने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जैसे कल की घटना है, उन्होंने एक बयान दिया, उसके बाद पत्थरबाजी हुई
तो ऐसा महसूस हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में अपराध तो बढ़ ही गए हैं, साथ में राजनीतिक अपराध भी हो रहे हैं। राजनीति में सत्ता को विरोध सहने की क्षमता, सुनने की क्षमता नहीं रही, और अगर किसी प्रकार की बात आ रही है तो राजनीतिक संरक्षण में अब विपक्षी भाजपा के ऊपर पथराव बरसाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं ऐसे अपराधियों को पकड़ना चाहिए, और जब पुलिस प्रशासन सुरक्षा देने में नाकाम है तो ये जरूरी है कि माननीय अजय चंद्राकर जी हेलमेट पहनकर सभा में जाएं। और ये सांकेतिक भी है और सुरक्षात्मक भी है, इसका बड़ा संकेत जाता है। और सरकार को समझना चाहिए कि अब पत्थरबाज छत्तीसगढ़ में भी सक्रिय हो गए हैं क्या? आखिर ये पत्थरबाजों को कौन प्रश्रय दे रहा है? पहले तो सुनने में आया था खाली कश्मीर में पत्थरबाज है, अब छत्तीसगढ़ में भी पत्थरबाज हो गए। केदार जी, जरा ये बताइए, इस पूरे मामले के बाद क्या इस पर कुछ शिकायत की गई, या फिर देखिए कहा यह भी जा रहा है कि मीडिया अटेंशन के लिए ये किया गया है? नहीं, देखिए मैंने कहा सांकेतिक है, सांकेतिक चीजें हैं, उस संकेत देने के लिए होती है और सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने सर पर हेलमेट लगाया है। तो निश्चित रूप से दोनों तरफ से है, और शिकायत इस विषय में की गई होगी, नहीं की गई होगी तो की जाएगी। और इस प्रकार की घटनाएं अगर होती है तो स्वयं पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए कि पत्थर किसने मारा, पत्थरबाजी कैसे हुई, ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके लिए शिकायत का इंतजार क्यों करती है ये प्रशासन? क्या इनके संज्ञान में हुआ है? क्या ये जानते हैं किसने पत्थरबाजी की है जो ये रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि कोई रिपोर्ट करेगा? वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशासन को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, और जो आरोपी है, जो जिन्होंने इस प्रकार की हरकत की, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केदार जी आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, केदार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और सवाल भी यहाँ पर उठा रहे हैं कि अभी तक हम देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर में पथराव की स्थिति बनती थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की पत्थरबाजी हो रही है, और ऐसे में इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि इसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए, गंभीरता से इस मामले को लिया जाना चाहिए, और जो भी जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस से अमित जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी इसी पूरे मामले पर बातचीत कर लेते हैं। सर, ये पूरा मामला तो आपको पता ही होगा, तस्वीरें भी आपने देखी होंगी टीवी स्क्रीन पर कि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर हेलमेट पहने हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आप लोग सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं क्या, कि सार्वजनिक कार्यक्रम में भी हेलमेट पहनने की जरूरत इनको पड़ गई? रितु जी, देखिए आपको मैं बता दूं कि पूरी तरीके से जिम्मेदारी और जवाबदारी हमारी है। सरकार एक छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता की देखरेख की जिम्मेदारी हमारी है। अगर आप देखिए कि ये वही पूर्ववर्ती सरकार के पूर्व मंत्री हैं जिनके कार्यकाल में हमारे रायपुर के पत्रकार साथी हेलमेट पहन के इनके बीच जाया करते थे, वो दृश्य भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। तो हमारी सरकार, कोई भी व्यक्ति अगर कानून अपने हाथ में लेता है तो उस पर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई हम करते भी हैं। और अगर ऐसी कोई घटना का शिकायत आती है तो आप देखिएगा कि निश्चित तौर पे जो भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित होगा वो बिहाइंड द बार होगा, और कानून यहाँ पर कानून अपना काम भी करेगा। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कह दूं कि कांग्रेस की सरकार में जिस प्रकार से अजय चंद्राकर जी भाजपा के एक पूर्व वरिष्ठ नेता भी हैं और भाजपा के अभी वर्तमान में प्रवक्ता भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने बयानों के लिए, उलूल जुलूल बयानबाजी के लिए वो ज्यादा जाने जाते हैं। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक सनसनी फैलाने के लिए, जिस प्रकार से चर्चाओं में बने रहने के लिए हमने देखा है, फिर चाहे वो गोबर के विषय में उनका वक्तव्य हो और भी लगातार जो वक्तव्य देते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है आज तक भाजपा के नेता ये समझ नहीं पाए हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता का प्रेम और आशीर्वाद और विश्वास कांग्रेस की सरकार को मिल चुका है। आज भी तो चलिए, अमित जी से हम बात कर रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया भी हमने इस पूरे मामले पर जान ली। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो ये देखिए, आपको फिर से ये 2 तस्वीरें दिखाते हैं। बीजेपी का ये कार्यक्रम था जिसमें कल पथराव हुआ था, उसके बाद आज पूर्व मंत्री मंच पर हेलमेट पहने हुए दिखाई दिए। आने वाले समय